अब एक तरफ है सिटिंग सीएम अखिलेश यादव, दूसरी तरफ धुरंधर मायावती, तीसरी तरफ दिल्ली की 3 बार की सीएम शीला दीक्षित। अब बस बीजेपी रह गई है जिसने सीएम के पद के लिए कोई चेहरा अभी तक नहीं उतारा। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली की शीला दीक्षित से क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई जीत लेगी कांग्रेस, और क्या बीजेपी के पास यूपी में सीएम का कोई चेहरा है ही नहीं। इसी पर बहस करेंगे। बीजेपी से मेरे साथ अनिल बलूनी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नदीम जावेद जुड़ने वाले हैं और समाजवादी पार्टी से असीम वकार। स्वागत है आप तीनों का। लेकिन पहले अनिल बलूनी, आपके पास आ रहा हूं। नदीम जावेद अभी 1 सेकंड में आ रहे हैं। अनिल बलूनी, अब तो सारी पार्टियों ने अपने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे साफ कर दिए। अखिलेश यादव, मायावती, शीला दीक्षित, सिर्फ आप रह गए। इसीलिए अब यह पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई चेहरा है ही नहीं। नहीं मानक जी, निश्चित तौर पे आपकी जिज्ञासा भी होगी कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है उन्होंने अभी तक नहीं बताया, बाकी लोगों ने बता दिया, तो निश्चित तौर पे आपकी जिज्ञासा सही भी है। लेकिन देखिए, जितने भी लोगों ने अभी तक अपने नेताओं को आप कह रहे हैं आपका सीएम बनने वाला है, इसीलिए आप सस्पेंस बना के रखे हुए हैं। नहीं, देखिए मानक जी, आप तो पत्रकार हैं, आप सब चीजें जानते हैं, आप हवा को सूंघना जानते हैं, सब समझते हैं क्या वातावरण चल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसको गलिया रही है? भारतीय जनता पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी किसको गलिया रही है? भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि कांग्रेस कुछ भी नहीं है, लेकिन किसको गलिया रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। सब सारे के सारे बीजेपी को क्यों पीछे पड़े? क्यों? क्योंकि बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी सबसे आगे चल रही है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये सबके सब चाहते हैं कि हमारी टांग पकड़े, लेकिन हम भी ऐसे हैं कि निकले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं आगे। तो निश्चित तौर पे भाई, जब सीएम हमारा बनना है तो आपकी जिज्ञासा तो हमारे में अंदर ही होगी। लेकिन देखिए, ये जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब के सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी की प्राइवेट लिमिटेड है, उनके पारिवारिक पार्टी है, सैफाई पार्टी है, उसको कह सकते हैं आप। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी है, वो तो बहन जी की पार्टी है, आपको सब जानते ही है। कांग्रेस पार्टी तो 3 में ना 13 में है। भारतीय जनता पार्टी आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है वैसे। अनिल बलूनी, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है कि आपसे सवाल पूछा जाए कि आप नाम घोषित करने में पीछे रह गए, तो आप बाकी पार्टियों को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दीजिए कि उन्होंने नाम इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि उनकी प्राइवेट लिमिटेड है, उनके लिए आसान है। आप मान लीजिए आपके लिए मुश्किल हो रही है, या तो चेहरा है नहीं जो जीत सके और अखिलेश यादव, मायावती और शीला दीक्षित के सामने खड़ा हो सके, या मान लीजिए कि इतने सारे हैं हम चुन नहीं पा रहे। नहीं मानक जी, देखिए, देखिए मानक जी, मैंने कहा कि ये पार्टी, हमारी पार्टी स्ट्रक्चर्ड पार्टी, हमारी पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है। हमारी पार्टी में ये तो है नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी तय करेंगे या बहन जी तय करेंगे, अपने आप को स्वयं को घोषित कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हमारा नेता फला होगा, हमारा नेता नहीं होगा। अब तो चुनाव में नहीं समय, बिल्कुल मैं मानता हूँ ना, मैं ये बात मानता रहा हूँ कि आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समय आने पर आपको जरूर हमारी अनिल बलूनी, हमारी जिज्ञासा क्या, फिक्र मत करिए मीडिया की। मैं कह रहा हूं यूपी की जनता जानना चाहती है कि आप इन 3 लोगों के सामने किसको उतार रहे हैं। क्या मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे? बिल्कुल। या फिर कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी देंगे? हम लोग बताएंगे, हम सब देखिए मानक जी, हम समय आने पे बताएंगे। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे कि ये जो जिस तरह का राज अखिलेश यादव ने चलाया है, ये लीजिए, आप सीधा मुख्यमंत्री देना चाहते हैं? सीधे मुख्यमंत्री देंगे, नाम नहीं देंगे उससे पहले? हम आपको मानक जी, आपको पसंद आएगा, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ। जिस दिन हम डिक्लेयर करेंगे, आप कहेंगे अनिल भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, देखिए हमारी जिज्ञासा की आप फिक्र मत करिए, हमें पसंद आए ना आए, यूपी की जनता को पसंद आना चाहिए। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। 3 पार्टियों ने अनाउंस कर दिया, जनता को पसंद आएगा तीनों। चलिए देख लेते हैं। अखिलेश को पसंद आएगा, समय आने पर हम जरूर आपको बताएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, जरूर बताएंगे आप। असीम वकार, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। नदीम जावेद पहुंचे नहीं है इसलिए। अखिलेश जी, कहा यह जा रहा, बलि का बकरा बना दिया आपने शीला दीक्षित को। प्रियंका गांधी उतरेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी, चेहरा वही होंगी, लेकिन आपको पता है कि आप जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए साथ में एक बलि का बकरा लेके प्रियंका जी चलेंगी। अखिलेश जी, सारे दल थरथरा रहे हैं, सब भयाक्रांत हैं, लेकिन अपनी भय को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जिस दिन से 3 दिनों में जो हमारी पूरी सेना कांग्रेस की उतरी है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, सबके हाथ पांव फूल गए हैं। जनता में अद्भुत सा उत्साह आ गया है। जो जनता कांग्रेस की अपेक्षा करती थी, कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसे सेनापतियों के हाथ में यूपी का चुनाव दिया है। 2017 में स्पष्ट बहुमत आने जा रहा है।
और इसका इल्हाम, आभास, आगाज सब कुछ विपक्षी दलों को हो चुका है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी। अखिलेश जी, और आम अखिलेश जी देखिए, अगर आप ये कहेंगे अब की बार यूपी में कांग्रेस की सरकार, तो यकीन नहीं होता अखिलेश जी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जब एसी से बाहर निकलेंगे और जमीन पे आएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, धरातल पे हैं। अच्छा ठीक है, किस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ गवर्नेंस पे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी कि जो, हाँ सुनिए तो अखिलेश जी, चलिए मान लिया, ठीक है। आप सारी पार्टियां दावा कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, मान लिया, आपको हक है कहने का। मैं ये कह रहा हूँ जो 10-11% ब्राह्मण वोट है यूपी के कुल वोटर का, कहा यह जा रहा है कि आपकी नजर उसी पर है, आपकी पार्टी की नजर, और इसीलिए बार बार कहा भी ये जा रहा है कि शीला दीक्षित ब्राह्मण है, यूपी से उनका कनेक्शन है, दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। लग रहा है आपको जो ब्राह्मण वोट आपका पहले हमेशा रहा है पारंपरिक तौर पे, जो बीजेपी की तरफ चला गया था या बीएसपी ने ले लिया था, वो शीला जी ले आएंगे आपकी तरफ? ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबकी है और सबके ओर से कहीं भी कभी भी कांग्रेस की सरकार बनी है, मेजॉरिटी में आई है तो सबका वोट पाएगी। और अकेली कांग्रेस पार्टी में दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है कि जिसको सारे धर्म वर्ग के लोग वोट देते हैं। चाहे बीजेपी हो, उसमें 1-2 वर्ग का वोट नहीं मिलता, समाजवादी पार्टी उसको भी 1-2 वर्ग का वोट नहीं मिलता, बसपा हो उसको भी 1-2 वर्ग का वोट नहीं मिलता, लेकिन अकेली कांग्रेस है जिसको सबको वोट मिलता है। और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, उसका नेतृत्व ज्वाइंट होता है, वो एक टीम वर्क। अच्छा ठीक है, चलिए आप मत मानिए कि ब्राह्मण वोटों पर नजर है और इसीलिए शीला दीक्षित को आगे किया गया, लेकिन असीम वकार हमारी नजर सबसे है। ठीक है, चलिए हम सबके लिए हैं। ठीक है, मान लिया, हमको सबका वोट चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबका वोट चाहिए, बिल्कुल सही है, सब पार्टी नहीं सही है, बिल्कुल अखिलेश जी, हर पार्टी को सबका वोट चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है असीम वकार। लेकिन कहा यह जा रहा है ये बीएसपी और कांग्रेस की मिलीजुली स्ट्रैटेजी है कि जो ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ चला गया था उसको वापस कांग्रेस खींच ले, और अगर बीएसपी की तरफ सीटों की कुछ कमी हो जाए तो ये दोनों मिलकर सरकार बना लें। आप कैसे देख रहे हैं शीला दीक्षित की एंट्री को? ये सारी बातें असीम वकार, ये सारी बातें यही दर्शाती हैं जो भी कह रहा है। देखिए अब अखिलेश जी थोड़ा सा शांत हो तो मैं जवाब दूं, इसलिए निकाल रहा है। अखिलेश जी थोड़ा शांत हो तो मैं जवाब। अच्छा अखिलेश जी, जरा असीम वकार को सुनिए। अनिल बलूनी जी का जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। जो अनिल बलूनी जी ने जो शुरू में ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी हो या बाकी कोई हो, सब बीजेपी को गरिया रहे हैं। हाँ। तो अनिल बलूनी जी, मैं आपसे कह दूं कि आप ऐसा गाली वाला काम ही क्यों करते हैं जो सब आपको गरिया रहे हैं? आप पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद फैलाते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को असीम वकार, लेकिन आप उनकी बात को सही साबित कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं आपसे शीला दीक्षित का सवाल पूछ रहा हूँ और आप बीजेपी की तरफ देखिए, वो आप उनकी बात को सही साबित कर रहे हैं। मैं शीला दीक्षित पे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अनिल बलूनी पे की तरफ आपने अपनी बंदूक रख दी है। अब सुनिए, वो सुनिए, भूखे से पूछा कि तोड़ दो कितने होते, बोला 4 रोटी, तो इनका वही हालत है। ये वाला हिसाब हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, अब कांग्रेस पार्टी हो या कोई और बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब राजनीति कर रहे हैं, सबके अपने अपने दल की स्ट्रेटजी है। कोई किसी को अपॉइंट कर दिए, मेरा कोई हक बनता नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलना या टांग अड़ाना, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अब ये बता दीजिए कि अगर महाराष्ट्र से चौहान साहब को ले आया जाए, या राजस्थान से गहलोत साहब को ले आया जाए, या पंजाब से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले आया जाए, या मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी को ले आया जाए और लाकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए, तो क्या जनता एक्सेप्ट कर लेगी? मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या कहीं की जनता हो, मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन ये आप ज्यादती कर रहे हैं, अपने लोगों के, आप ज्यादती कर रहे हैं। शीला दीक्षित का यूपी कनेक्शन पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप ज्यादती कर रहे हैं। वो वहां से सांसद भी रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी आपको पता है यूपी में कितनी गहराई से राजनीति कर चुके हैं बरसों तक। आप ज्यादती कर रहे हैं, शीला दीक्षित को बाहरी बता रहे हैं। नहीं, देखिए अगर वो उत्तर प्रदेश, अगर वो प्योरली उत्तर प्रदेश की होती, ये सब और हकीकत में उनको उत्तर प्रदेश की सरजमीन से मोहब्बत होती, तो उन्होंने ये ना कहा होता कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में आकर गुंडागर्दी करते हैं, जमीनें कब्जा करते हैं। अब उनको जब उत्तर प्रदेश के लोग गुंडा लगते थे, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे थे,
उत्तर प्रदेश के लोग माफिया थे, उत्तर प्रदेश के लोग भूमाफिया थे। इस तरह की भाषा बोलने वाली एक मुख्यमंत्री को आप क्या समझते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश की सरजमीन से प्यार होगा या उत्तर प्रदेश? अच्छा असीम वकार, एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिएगा। छोटा सा सवाल और है आपके लिए। दोनों जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। एक छोटा सा सवाल और है मेरा असीम वकार आपके लिए। नहीं, मैं और बहुत छोटा सा, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब 3 सीएम के उम्मीदवार हो गए, आपकी पार्टी से अखिलेश जी हो गए, उधर से मायावती जी हो गई, इधर से शीला दीक्षित हो गई। ये बीजेपी क्यों बच रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है कि आप अभी से कोशिश करना शुरू कीजिए और 2022 के लिए आपको एक कैंडिडेट खोजना है। 2022 में आप घोषित कीजिएगा कि आपका चेहरा कौन होगा। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और बाकी जो छोटे और दल हैं, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की लड़ाई में है। पहले नंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो आपने सुना है ना कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर थी, हाँ। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, हाँ। और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो जमीन पर काम दिख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, हाँ। उसके बल पर हम वोट मांगेंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की आवाम तरक्की चाहती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। लर्निंग सीएम अखिलेश यादव ने खुद को बताया और हम देख रहे हैं कैसे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी इमेज विकास की। लेकिन अनिल बलूनी, देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं, अब सारी पार्टियां आप ही से सवाल पूछेंगी। वो कहेंगे कि हमने तो अपना अपना उम्मीदवार आगे रख दिया, आप कहां पीछे रह गए, क्यों हिचक हो रही है आपको ये? अरे सर, जो आदमी लर्निंग लाइसेंस लेकर 20 महीने में 400 किलोमीटर का हाईवे, नेशनल हाईवे बना दे, जो आदमी लर्निंग लाइसेंस लेके 20 महीने में 400 किलोमीटर का हाईवे बना दे, पहली बार उत्तर प्रदेश में मेट्रो शुरू होने जा रही है। अच्छा सुनिए, अनिल बलूनी बोल रहे हैं, एक सेकंड, तो असीम भाई सुनिएगा, लर्निंग लेने के बाद इस तरह काम कर रहा है। सुनिए, वो जब फुल फ्लेश मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो क्या होगा, आप जरा सोचिए। हाँ, अनिल बलूनी। देखिए वकार साहब को मेरा तो सुझाव है कि वो लखनऊ से सफाई का रास्ता ठीक कर ले, क्योंकि अब उसी पर आना जाना पड़ेगा, सफाई वापसी होनी तय है। देखिए, अभी एक मैंने वो कहावत सुनी थी कि एक भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते, बोला 4 रोटी होती है। तो असीम वकार से शीला दीक्षित के बारे में भी सवाल पूछो तो बीजेपी को गरियाएंगे। तो मैंने कहा ना, ये बीजेपी इनके लिए फोबिया बन गया है सबके लिए, और भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है। आप समाजवादी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आपको परेशानी है, आपको सैफई और लखनऊ सब याद आ रहा है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी पहले अपना ज्ञान ठीक कर ले। मानक जी, मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल, हम तो ज्ञानी लोग हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए मानक जी, आपका सवाल कहीं खो गया, दोबारा पूछना पड़ेगा। हाँ, अनिल बलूनी, सीधा सवाल था, देख लिए। आपके लिए बड़ा आसान है ये सवाल भूलना, इसीलिए आप भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं सारी पार्टियां आपके ऊपर अटैक करेंगी, हमने अपना उम्मीदवार आगे रख दिया, आपका उम्मीदवार कहां है, बार बार पूछेंगी। और यूपी की जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल मानक जी, क्योंकि बिहार में आपको गलती कर चुके हैं। मानक जी देखिए, मैंने आपको नहीं, मानक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों जो पार्टियां वहां लड़ रही हैं, इन तीनों से अलग है। हमारी स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, निश्चित तौर पर तय करेगा। और मानक जी, हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी। अच्छा, मतलब ये तो मान ले कि सीएम पद का चेहरा होगा, ये तो पार्टी की पोजीशन है ना? नहीं, मैंने कहा ना, जो भी निर्णय होगा, ये बात जरूर। और उत्तर प्रदेश को एक सशक्त, एक निर्णायक मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी देगी आने वाले चुनाव में, ये बात तय है। मुख्यमंत्री देने पे आप अभी से फोकस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नाम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे दे रहे हैं। अरे मानक जी, मैं तो बद्रीनाथ का पंडित हूं, मैं आपको बिल्कुल सही भविष्यवाणी करके बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। हम आपको बिल्कुल एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा मुख्यमंत्री देंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन देखिए मानक जी, हो क्या रहा है, अभी कांग्रेस कितनी गफलत में है, कांग्रेस में इतनी गफलत है। अरे रुकिए, कांग्रेस में इतनी गफलत है कि प्रियंका गांधी को लीडर बनाए, प्रियंका गांधी से प्रचार कराएं, कभी शीला दीक्षित से कराएं, कभी कहते हैं शीला दीक्षित यूपी की बेटी है दिल्ली चुनाव में, फिर अब कह रहे हैं यूपी की बहू है। कुछ नहीं, पूरा कंफ्यूजन, पूरा हौच पौच। लेकिन कांग्रेस के लिए देखिए, वहां ये सोनिया, प्रियंका गांधी पे रिस्क नहीं ले सकते थे।
ये प्रियंका गांधी पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनका रिजल्ट चौपट है, इनके पास कुछ है नहीं यूपी में, और प्रियंका गांधी को लाने से इसीलिए तो डर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर वहां लाएंगे, राहुल बाबा पहले फेल हो चुके हैं, प्रियंका को लाएंगे वो भी फेल हो जाएंगे, तो पूरा गांधी परिवार अगर फेल हो गया तो बचेगा क्या? अच्छा ठीक है, आप जवाब सुनिए जरा। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। शीला दीक्षित रिटायर हो चुकी थी, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, शीला दीक्षित तो रिटायरमेंट ले चुकी थी। बोलूं, शीला दीक्षित ने कहा कि मैं रिटायर हो गई हूँ, कुछ दिन पहले कहा। सुनिए अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। मानक जी, हाँ। लेकिन इन्होंने कहा ये बद्रीनाथ के पंडित है जो बताएंगे सही बताएंगे। मोदी जी ने कहा गंगा मैया में हम आए नहीं, गंगा मैया ने हमें बुलाया। ये कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। जिस भागीरथी को हजारों वर्ष लगे थे तपस्या करके गंगा मैया को जमीन से उतारने के लिए, वो गंगा मैया मोदी जी को बुला रही है। कितने बड़े हैं मोदी जी, देवताओं से तुल्य तुल्य उसके ऊपर है। अरे भैया यूपी में किसी को ला दो। अब जब तक मोदी जी हिंदुस्तान में है, एक बार सुन लो। और घबराहट तो दिखी रही है सबके चेहरे पे। अभी सिर्फ हमारे नाम आए हैं, हमारे योद्धा डर गए हम लोग, और सारे लोगों की हाव भाव शीला दीक्षित से डर गए हैं। इस तरह से व्याकुल होकर भगदड़ सी मची है। अपने आप को रोकने के लिए, लोगों को ढाढ़स बनाने के लिए, ये एक ही कोई बोल दे भाई, कोई एक ही बोल दे। सिर्फ अपने लोगों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। किस बात पे लोग मोदी जी को या बीजेपी को वोट देंगे? तो यूपी में चेहरा दिया, लाइन से गिन लीजिए। और थाने के रजिस्टर 8 से सबका नाम है, प्रदेश अध्यक्ष से लगाए, यूपी के इतने लोगों का। देश में गवर्नर देख लीजिए, कश्मीर से लेकर के गुजरात और हरियाणा सहस्त्र देख ही ले रहे हैं आप। और लोकतंत्र के हत्यारे की सबका निशाना बीजेपी है। इनका हाथ कैसे कैसे लोकतंत्र में इनके गालों पे तमाचा पड़ा है, वो आप देखने तानाशाही लगाना चाहते थे, लेकिन संविधान है, अभी लोग सुप्रीम कोर्ट है, तानाशाही। ठीक है अखिलेश जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। तो ये अब कहीं टिकने वाले नहीं है। गए दिन इन लोगों के सबके दिन लग गए। कांग्रेस के दिन अब आ गए, यूपी के दिन आ गए, यूपी वालों के दिन आ गए। ठीक है मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। असीम वकार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड दे रहा हूँ मर्यादा को जो गंवाया है। असीम वकार 20 सेकंड। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनो गौर से कांग्रेस वालों, सुनो गौर से बीजेपी वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे समाजवादी। जनता ने कहा है, तुम भी यही कहो, परिवारवादी। क्या बात है, ये देखिए आगे होंगे परिवारवादी, जुमलेबाजी, नारेबाजी अभी से शुरू हो गई है। यूपी में 3 पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, सिर्फ बीजेपी रह गई है। इसीलिए हमने आज का यह सवाल उठाया। एक, क्या शीला दीक्षित जो कि दिल्ली से आम माना यही जाता है, राजनीति उन्होंने ज्यादातर दिल्ली से की है, कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? और दूसरा, क्या बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? अनिल बलूनी सबसे बड़ा सवाल में कह के जा रहे हैं, चेहरा देंगे और ऐसा चेहरा देंगे जो सीधे मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए अनिल बलूनी, असीम वकार, अखिलेश प्रताप सिंह। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए न्यूज़ 24।